गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल एप्लीसिया में। आज हम यहाँ पे 2010 का टीजीटी का बायोलॉजी का मॉडल पेपर हल करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो यहाँ पे 2010 का हम टीजीटी का एग्ज़ाम पेपर जो है हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो राइबोसोम की संरचना होती है वो किनके द्वारा बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा आपका आरएनए तथा प्रोटीन का। ठीक है, तो पहला का आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम्स बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीटीन गुणसूत्र जो होता है वो सर्वप्रथम देखा गया था, किसमें देखा गया था। तो यहाँ पे अक्सर ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई, उसमें देखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा यानी कि टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं। तो ये इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अग्न्याशय में अप्राणाल ग्रंथियाँ कि जो पैंक्रियाज होता है उसमें जो ग्रंथियाँ होती हैं अप्राण, ठीक है, उसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मादालिंग हार्मोन्स कौन सा होता है। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा एस्ट्रेडियाल, कि इसको एस्ट्रेडियाल या एस्ट्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, इसको एस्ट्रोजन भी बोला जाता है, एस्ट्रेडियाल भी बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है कि क्रिस्टी सहायक होती है, क्रिस्टी किसमें सहायक होती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा श्वसन में। ठीक है, रेस्पायरेशन में क्रिस्टी जो है हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृतकृमि के जीवन चक्र में वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है यानी प्राइमरी होस्ट जो होता है उसको इन्फेक्टिव करती है, जो वो कौन सी अवस्था होती है, स्टेज होती है। तो वो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन सर्केरिया। ठीक है, सर्केरिया लार्वा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल जो एनिमल्स होता है वो कौन सा होगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा जोग। ठीक है, हिरुडिनेरिया इसको बायोलॉजिकल में इसका 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केशुए में जो टेस्टिस है किस खंड में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 10 या 11। ठीक है, 10 तथा 11 खंड में वृषण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कि तिलचत्र में कायांतरण का नियंत्रण प्रमुख रूप से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा कार्पोरा एलेटा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से राष्ट्रीय उद्यानों में बब्बर शेर का संरक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि इसका ऑप्शन फोर्थ सही है गिरी। ठीक है, जो कि गुजरात में यह उद्यान पाया जाता है। ठीक है, उद्यान में स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड अग्र पीयूष ग्रंथि से। तो इसमें एंटीरियर पीयूष ग्लैंड जो होती है यहाँ से FSH हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पायरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा एस्टिल कोएंजाइम में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हाइड्रा में पुनर्जनन होता है तो किसके द्वारा होगा। तो वो क्रिया कहलाती है मॉर्फोलेक्सिस। ठीक है, मॉर्फोलेक्सिस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रथम स्तनी प्रकट हुए थे तो किस काल में प्रकट हुए थे। तो ट्राइसिक युग थे, ट्राइसिक पीरियड। ठीक है, इसमें प्रथम स्तनी जो होते थे मैमल्स वो प्रकट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका है। तो द्वितीय कपाली तंत्रिका जो होगी वो यहाँ पे सेकेंडरी ऑप्टिक नर्व्स होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन जो
एक प्रकार का रासायनिक तत्व होता है जो उत्पन्न किया जाता है। तो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो परिपक्व अंडे के द्वारा, यानी मैच्योर एग्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फर्टिलाइजिंग एक केमिकल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजातियों की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है, वो किस सन में हुई थी? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 1859 में, ठीक है। 1859 ईस्वी में इसका ये पुस्तक जो है थी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के प्रकार विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इनमें से ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पे उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन प्लस म्यूटेशन, ये दोनों ही जरूरी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी भ्रूणी झिल्ली भ्रूणी मूत्राशय का कार्य करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अपरा पोषिका, ठीक है, एलेंटोइस जिसको बोला जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कीट वर्ग में, ठीक है, इंसेक्टा वर्ग में जो पाया जाता है वो काइटिन युक्त कंकाल उसकी पाया जाता है। बाहरी जो संरचना होती है कवच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है, यानी पैरासाइट जंतु कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे सी एनीमोन, यानी कि समुद्री एनीमोन जो है, इसको समुद्री अर्चिन के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्री लालटेन भी इसको बोला जाता है। तो यह थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है। तो संयुग्मन जो होता है उसमें दो प्रकार के पैरामीशियम में केंद्रक पाए जाते हैं, एक माइक्रो होता है और दूसरा मैक्रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लघु केंद्रिका जो होती है, लेकिन माइक्रो न्यूक्लियोलस होता है, वो डिवीज़न करता है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे यूरिक एसिड इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें यूरिक एसिड का उत्सर्जन इसलिए होता है क्योंकि जल की जो हानि होती है कम से कम हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किस को उत्सर्जित करना है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अत्यधिक लवण, यूरिया तथा जल, ठीक है। सॉल्ट भी होता है उसके साथ में, यूरिया भी होता है प्लस H2O भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन अंडा देने वाला स्तनीय मैमल्स है। तो अंडा देने वाला स्तनी जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन में आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा प्लेटिपस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति जो होती है वो कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा तटीय प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो ज्वालामुखी होती हैं, वहाँ उनके आसपास जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है कोरल, तो वो उसको तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ये 28 कि ज्वाला कोशिकाएं जिसको फ्लेम सेल भी बोला जाता है, तो ये किस में हेल्पफुल होती हैं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन है कि उत्सर्जी कोशिकाएं होती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फायरल लार्वा जो है किसके जीवन चक्र में पाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ऑरेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यूनेरिया की संपुटिका में प्रमुख दांतों की संख्या होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 32, ठीक है। 16 + 16 के 2 राउंड पाए जाते हैं, तो 2 राउंड होते हैं, इसीलिए 16 + 16 32 हो जाएगा आंसर इसका सही, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोला है कि बहुरूपता जो देखी जाती है वो किस में देखी जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है तो वो सीलेंट्रेटा वर्ग में देखी जाती है, निडेरिया भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें हाइड्रा वगैरह जो जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुरूपता देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसेशियल
आदि चर्म यानी एपिडर्मिस पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन स्केरिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जावा मानव की खोज की थी, जो किसने की थी, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा यूजीन डुवाइस। ठीक है, यूजीन डुवाइस इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि उपापचयी जल जो मेटाबॉलिक वाटर होता है वो किस क्रिया के द्वारा बनता है या उत्पादन होता है इसका, तो इस पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ऊतकी श्वसन। ठीक है, टिश्यू रेस्पिरेशन के द्वारा उपापचयी जल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा माइटोकांड्रिया के अंदर होता है, मतलब कौन सी क्रिया जो होती है वो माइटोकांड्रिया के अंदर होती है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, TCA साइकिल इसको बोला जाता है और इसको क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मार्सेलिया की बीजाणु फलिका जो होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुबीजाणुधार। ठीक है, मल्टीस्पोरोफिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रहित रंभ पाया जाता है, यानी कि जो पित्त जो होता है एब्सेंट होता है वो किस में होता है, तो प्रोटोस्टील में एब्सेंट होता है। 38 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि कौन सा जलीय टेरिडोफाइट है, तो जलीय टेरिडोफाइट यहाँ पे हो जाएगा एजोला। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 39 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि कौन सा टेरिडोफाइट जो है द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ जो शो करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा इसका आइसोइड्स। ठीक है, आइसोइड जो होता है वो टेरिडोफाइट वो सेकेंडरी ग्रोथ को शो करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर का, तो प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजी को बांटा है, जो डी पंत जो प्रोफेसर थे, ठीक है, उन्होंने जिम्नस पंत को बांटा है, जो कितने भागों में बांटा है, तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड डिवीजन में या 3 भागों में। ठीक है, विभागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशालतम ब्रायोफाइटा है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डॉप्सेनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसके तने में प्रोटोस्टील पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटोस्टील जो पाया जाएगा वो किस में पाया जाएगा, कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इसका 42 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि टेरिडोफाइट्स को कहते हैं, तो टेरिडोफाइट जो होता है वो किस नाम से और जाना जाता है, तो टेरिडोफाइट का जो दूसरा नाम होता है तो यहाँ पे होगा संवहन क्रिप्टोगेम्स। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही और भी हम मॉडल पेपर यहाँ पे डालते रहेंगे, और मॉडल पेपर जो होता है आपको हल करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होता है, जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है, तो लाइकोपोडियम जो होता है वो होमोस्पोरी प्रदर्शित करता है। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा होमोस्पोरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि सिनेजिनेला के तने में ट्रेबेकुली जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अंतःस्त्वचा या एंडोडर्मिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा RUDP कार्बोक्सिलेज। अगला क्वेश्चन है 47, किस पौधे द्वारा रेशा तेल व जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा रेशा तेल और जंतुओं के लिए भोजन। ठीक है, 3 चीज़ें जो होती हैं वो कपास के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो बोल रहा है कि गेहूं का दाना जो होता है वो क्या होता है, तो गेहूं का दाना फल होता है, फ्रूट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोसिपियम हिर्सुटम जो प्रजाति है वो किसकी है, उसमें किस प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, नए विश्व की फसल है और टेट्राप्लॉइड होती है यानी चतुर्गुणित होती है। ठीक है, तो किसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण शक्तिता का सिद्धांत यानी टोटीपोटेंट के जो थ्योरी दिया गया था वो किसने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, हाइवरलैंड्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइकस रिवोलोटा जो है वो उगाया जाता है किसके लिए, सजावटी पौधों के रूप में उगाया जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के जो संवहन पूल पाए जाते हैं वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो पाए जाते हैं, तो किस में होंगे, वो साइकस के रेकिस में होंगे। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है। तो पाइनस की जड़ में जाइलम का जो आकार होता है वो बाई के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पाइनस में बीजांड का प्रकार है। तो पाइनस में बीजांड का प्रकार यहाँ पे एनाट्रोपस। ठीक है, एनाट्रोपस जो है इसका टाइप हो जाएगा, इसके ओव्यूल का टाइप। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कायिक जनन जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अधिक सामान्य होता है, तो किस में अधिक सामान्य होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रिक्सिया गैमीटोफाइट में। ठीक है, रिक्सिया एक मुकोद्भिद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे समसूत्रण व असूत्रण सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं या अलग होते हैं। तो युगली होती है, बाइवैलेंट जो होता है, तो जो जोड़े पाए जाते हैं उसमें असूत्रण और समसूत्रण में जो भिन्नता है वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जोड़े। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक अवसादी जीव भू रासायनिक चक्र होता है, तो कौन सा होता है। तो यहाँ पे सल्फर चक्र होगा यानी कि गंधक चक्र होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि असूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है। तो सिनेप्सिस जो होता है यहाँ पे सिनेप्सिस अवस्था पाई जाएगी जाइगोटिन अवस्था में। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन शून्य होगा। ठीक है, 0 अणु होता है एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मूल उत्पादक जो सूर्य ऊर्जा होती है, ठीक है, मूल उत्पादक है, इसको माना जाता है। किसी की सारी ऊर्जा इसी के द्वारा सबसे अधिक से अधिक प्राप्त की जाती है। तो इसका कितना % जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचय किया जाता है यानी कि सेव किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 0.1%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कि पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए थे, तो किसके द्वारा, एम केल्विन के द्वारा। पेट्रोपादप। नारियल का भ्रूण कोश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का भ्रूण कोश होता है तो वो कैसा होगा, कोशिकीय भी होता है और केंद्रकीय भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्व अनिषेच्य उभयलिंगता पाई जाती है। तो ये मदार होता है, इसमें आग का पौधा जो होता है, ठीक है, उसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि स्थूल बीजांड काई बीजांड प्रदर्शित करता है। तो स्थूल जो बीजांड काई होता है वो ओव्यूल जो प्रदर्शित करता है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एक विकसित बीजांड का यानी कि ओव्यूल जो है वो शो करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रपर्ण है एक, तो प्रपर्ण जो होता है वो पर्ण को बोला जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसको पत्ती या लीफ भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कीट जो अपने अंडे जल में देता है, तो ऐसा कौन सा इसमें से कीट है जो अपने अंडे जल में देगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ड्रैगन मक्खी यानी कि ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा सर्प विषैला नहीं होता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 67
पाइथन, ठीक है। पाइथन जो होता है, अजगर जो होता है वो उसमें विषैला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अगर क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है, यानी वैगल डांस जो होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब जो होता है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भोज पदार्थ के स्रोत की ओर जाना, ठीक है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्यूबिक जो प्लेग नामक रोग होता है वो किसके स्थानांतरण के द्वारा होता है या किसके काटने से होता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जीनोप्लाइसा, जीनोप्साइला या चियोप्सिस, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, जीनोप्साइला चियोप्सिस, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार तथा ओरिएंटल शोर जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सैंड फ्लाई या बालू मक्खी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका हिस्सा जो है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी याददाश्त से मनुष्य की कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है ये भाग मस्तिष्क का होता है, अगर ये डैमेज हो जाए तो इससे याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने की प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है, तो प्रतिवर्ती क्रिया जो नियंत्रित की जाती है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, CNS, इसको बोला जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील जो रिक्तिका होती है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, तो उसका काम क्या होता है, तो यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन होता है, उसका काम परासरण नियंत्रण, यानी कि जल नियंत्रण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी पाँव तथा फाइलेरिया रोग जो स्थानांतरित होता है वो किसके द्वारा होता है, तो सिंपल सा है, इसका मच्छर के द्वारा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। हिप्नोटॉक्सिन नामक जो पदार्थ होता है वो निमेटोसिस्ट में पाया जाता है हाइड्रा के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पूर्ण भेदन नहीं पाया जाता है, यानी होलोब्लास्टिक जो होता है वो प्रकार वो नहीं पाया जाता है, यहाँ पे चूजा हो जाएगा, ठीक है। तो चूजे में पूर्ण भेदन या होलोब्लास्टिक विदलन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्बिडेंट मेयर ऑफ पाथ जो होता है प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इस प्रक्रिया में जो होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन, यानी कि जो अणु होते हैं ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में बदलते रहते हैं, निरंतर उनका विघटन होता रहता है, यानी कि टूटते रहते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 78 ये बोला है कि लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, तो लाइसोसोम की उत्पत्ति जो होगी यहाँ पे गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं, क्या कौन सी क्रिया इसमें, यानी कि रासायनिक जो प्रोसेस हो वो बढ़ा देते हैं उसकी रेट, तो वो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर रासायनिक क्रिया दर बढ़ जाती है, ठीक है, या बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि प्लिया को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाणुओं की यानी कि जो RBCs होती हैं वो उनकी गिनती कैसी हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या अप्रभावित रहेगी, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है वो क्या बढ़ाता है, तो हार्ट बीट बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो इसमें से ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस तथा क्रो मैग्नान मानव जो थे वो किस बात में भिन्न थे,
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ढलवां जबड़ों में। ठीक है, जबड़े जो थे ढलवे थे और उसमें इन्हीं में इसकी भिन्नता पाई गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पीत प्लग जो होता है वो किस प्रक्रिया में बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, गैस्ट्रुलेशन जो होता है उस क्रिया में पीत प्लग का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है जो इसमें से सत्य कथन जो है पहचानना है। ठीक है, तो सत्य कथन इसका हो जाएगा कि कंकाल जो होता है मध्य स्तरीय होता है, यानी कि मीजोडर्मल होता है। ठीक है, मीजोडर्मल। अगला क्वेश्चन है कि मेढक में ग्लोटिस का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मेढक में ग्लोटिस का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे कि कंडरा यानी कि टेंडन जो होता है वो कोलेजन तंतु का अति उत्तम स्रोत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो किसने सर्वप्रथम इसका परिचय कराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सेकेंड, लाइमार्क ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 88 कह रहा है कि ट्रिब्यूकुलर और कैपिटुलर जो होते हैं सिरे जो होते हैं किसके भाग हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रिब्स जो पसलियों के भाग होते हैं, ट्रिब्यूकुलर और कैपिटुलर सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये कह रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। तो सबसे बड़ा जो गुणसूत्र होता है यहाँ पे लैम्ब ब्रूस गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेशमेनिया डोनोवानी कौन सा रोग होता है इसके द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कालाजार रोग लेशमेनिया डोनोवानी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि खुला रक्त परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, तिलचट्टे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि नवजात शिशु से यदि थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो जिस कोशिका का निर्माण रुक जाएगा वह कौन सी कोशिका होगी। कि अगर थाइमस ग्लैंड निकाल दी जाती है तो किस कोशिका का निर्माण जो होता है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल। तो टीनिया जो है अपना भोजन ग्रहण करता है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, देह भित्ति के द्वारा। ठीक है, चूसक त्वचा जो चूसक और मुख होते हैं तो ये होल्डिंग करने के लिए होते हैं, पकड़ मजबूत बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि रेशम ग्रंथियाँ जो हैं वो किसका रूपांतरण है। तो यहाँ पे रेशम ग्रंथियाँ तो लार ग्रंथियों ने सेलेब्री ग्लैंड जो होती है उनका रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन में दूध का जो निष्कासन होता है वो निष्कासन करने वाला हार्मोन्स का नाम कौन सा होता है। ठीक है, तो हार्मोन्स का नाम इसमें होगा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विसेटम जो वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, कंटकें भी पाई जाती हैं, खांचे भी पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 79 को कह रहा है कि इक्विसेटम के तने में कूटकी नलिकाएं कैरेनल कैलास जो होती हैं वो पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं। तो वेस्कुलर बंडल में पाई जाएंगी। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन मरुद्भुत पौधा है। तो मरुद्भुत जो पौधा है वो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा इसका इक्विसेटम। ठीक है,
तो 91 का जो जीरो फाइट जो प्लांट होता है वो आपका ऑप्शन इक्विसिटम सही हो जाएगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लघु क्लब मास कौन सा है, तो लघु क्लब मास भी इसमें से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सीने जिनेला। ठीक है। 91 का क्वेश्चन 99 का सीने जिनेला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उभयचर पौधा है, इनमें से उभयचर पौधा कौन सा है, तो इसमें से उभयचर पौधा जो है यहाँ पे मार्सिलिया हो जाएगा। ठीक है। 100 का थर्ड क्वेश्चन मार्सिलिया, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि बहुकोश की तिरछे पट्ट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं, तो तिरछे पट्ट जो होते हैं वो किस में पाए जाएंगे, फ्यूनेरिया में पाए जाएंगे। तो निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से रिक्सिया की कौन सी जाति जली है, तो आर फ्लूटेंस यानी कि रिक्सिया फ्लूटेंस जो होती है वो जली जाति होती है, जल में पाई जाने वाली। अगला क्वेश्चन कि कौन एक लिंगाश्रयी है, तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हिमालयेंसिस। ठीक है। यानी कि रिक्सिया हिमालयेंसिस जो होता है वो एक लिंगाश्रयी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा गोपक, इसको इंग्लिश में कैलिप्ट्रा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि रिक्सिया के जो पुमड़ु होते हैं वो कैसे होते हैं, तो रिक्सिया के पुमड़ु होते हैं जो मतलब एंड्रोसियम, वो एंथीरोजाइट जो होते हैं वो द्विकशाविक होते हैं, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बाइफ्लैजेलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट एजोला होता है। अगला क्वेश्चन कि एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है, तो ये पाइनस प्रजाति का है, इसका आंसर सही हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकस के सूक्ष्म बीजाणु पर्णों पर लघु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती हैं, तो कहाँ पर होंगी, तो बाईएक्सियल जो अपाच्य होता है। ठीक है। अपाच्य तल पे इसका सेकेंड जो होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आरक्यू जो होता है रेस्पिरेटरी कंटेंट जो होता है वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिद्धांत द्वारा हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण का वर्णन किया गया है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ मिशेल के रासायनिक परासरण सिद्धांत के द्वारा ये दर्शाया गया है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पाइनस की जो कास्ट होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सघन दारुक या पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक होती है फिर सघन दारुक होती है, इसको इंग्लिश में पिक्नोजाइलिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा होता है, तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट जेमिया पिग्मिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाइनस में परागकण का परागण जो होता है यानी पॉलिनेशन जो होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा एनियोफिली या वायु परागण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीवित जीवाश्म है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा जिंको बाइलोबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पाइनस के बीज का पंख विकसित होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बीजांडधर सल्क से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जायांग जो होता है वो प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करेगा, अंडकों का चक्र कार्पल साइकिल प्रदर्शित करता है जो जायांग होता है गाइनोसियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नियोसिया पौधा है, जो नियोसिया पौधा है वो कैसा है, मृतोजीवी है, सजीवी है, कीटवच्छी या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट मृतोजीवी या सेप्रोफाइटिक। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एक पौधे के पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम नहीं समय प्रकाश आवश्यक है,
यानी कि 10 घंटे से ज़्यादा ही समय चाहिए तब वो पौधा होना चाहिए। किस टाइप का पौधा होगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ प्रदीप्त कालिक पादप। यानी कि इसको दीर्घ का मतलब लंबे समय तक इसको प्रकाश की आवश्यकता होगी, ठीक है, इसीलिए इसको दीर्घ प्रदीप कालिक पादप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सेल इलोंगेशन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जाति तथा उपजाति के बीच की जो जाति होती है उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड, अर्ध जाति, इसको सेमी स्पीसीज भी बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वीट जो है, गेहूँ जो है विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कवक सदैव होते हैं। तो कवक कैसे होते हैं? यानी कि फंजाई जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं, ठीक है, विविध पोषी होते हैं, यानी कि मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, साइफेला, ठीक है। जो लाइकेन के श्वसन में रेस्पिरेशन में मदद करती है उसको साइफेला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धान के खेतों का सामान्य जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि नील हरी शैवाल, उसको क्या बोला जाता है? इन एग्जाम्पल में आपका सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, आलू सायरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम पेपर का लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो जिन्होंने अभी तक मेरा पूरा चैनल जो वीडियो देखा है उनके लिए धन्यवाद, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मीसोजोम में, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।